गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू ज्ञान सूत्रा 366। तो आई होप भाई आपने जितनी भी प्रीवियस क्लासेस थी उनका रिवीजन कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो फटाफट जाके उनका रिवीजन करो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो वी आर कंटिन्यूइंग विद अपनी जो लर्निंग थ्योरीज थी उनके साथ हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो लर्निंग थ्योरीज में सबसे पहले हमने देखा था कौन सा, कि लर्निंग के बारे में पढ़ा था कि लर्निंग क्या है, कि अपने बिहेवियर में जो परमानेंट चेंज होता है, जो किस किस में, अपनी स्किल में, अपने नॉलेज में, अपने एटीट्यूड में, और जो अपने बिहेवियर में एक परमानेंट चेंज लेके आता है, उसे हम क्या बोलते हैं, लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में इसके नेचर और किसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था, और उसके बाद में ट्रांसफर लर्निंग के टाइप्स ऑफ लर्निंग के बारे में पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने किसके बारे में, जो हमारी ऑपरेंट कंडीशनिंग थी, जो किसकी, बीएफ स्कैनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थी, जो इन्होंने बताया था कि रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट से हम किसी भी डिजायरेबल और अनडिजायरेबल बिहेवियर को इंक्रीज और डिक्रीज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कंडीशनिंग का मतलब हमने जाना था कि कंडीशनिंग क्या होती है, कि किसी बिहेवियर में, अपने बिहेवियर में किसी चीज के साथ कि किसी चीज अपने बिहेवियर में चेंज को, कंडीशन मतलब कि उसे सेव करना, सेव यानी आर्टिफिशियल तरीके से या फिर नेचुरल तरीके से किसी चीज में चेंज लेके आना, वो कंडीशनिंग होता है। कि एक चेंज की तरफ, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाना, उसे हम क्या बोलते हैं, कंडीशनिंग बोलते हैं। तो आज उसकी सेकंड थ्योरीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जो किसकी है, पाउलो की क्लासिकल कंडीशनिंग है। ठीक है, तो इसको पावलो के क्लासिकल कंडीशनिंग को एसोसिएटिव लर्निंग भी कहते हैं। एसोसिएटिव मतलब कि किसी चीज के साथ अटैच करके। ठीक है, तो हम इसको एक, पहले एक स्टोरी के साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ कि स्टोरी के साथ साथ क्या है। कि देखो, मैं कुछ पॉइंट्स लिखता जाऊंगा, उसके साथ आप देखते जाना। कि देखो, एक ये पावलो है, एक रशियन साइकोलॉजिस्ट है, रशियन साइकोलॉजिस्ट है। तो इन्होंने किन सब चीजों के बारे में बताया था, कि ये एक साइकोलॉजिस्ट से के साथ साथ ये एक साइंटिस्ट भी थे। तो इन्होंने ये अपने लैब में किस चीज पे प्रैक्टिस कर रहे थे, ये डॉग के डाइजेशन पे एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट करते करते इन्होंने देखा कि इन्होंने एक केज ले रखा था, केज के अंदर इनका एक डॉग था। तो उसके ऊपर उसके डाइजेशन पे ये क्या कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो डाइजेशन पे एक्सपेरिमेंट करते करते इनकी नजर पड़ी कि जैसे ही इनके वहां पे जो केयर करने वाला बंदा था, जो टेक केयर करता था, किसकी, डॉग की केयर करता था, तो इन्होंने नेचुरली एक चीज को ऑब्जर्व किया वहां पे, कि जैसे ही वो, जैसे आपने एक चीज देखी होगी, कि मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ, कि फूड को देख के, किसको, फूड को देख के क्या आता है, जो लार आती है, या फिर सलाइवा हमारे माउथ में आता है, लार। ठीक है, ये कौन सी नेचुरल चीज है। ठीक है, तो ये नेचुरल चीज उन्होंने ऑब्जर्व करी। ये नेचुरल सेटिंग में होते हैं, सलाइवा आएगा तो आएगा, ठीक है, फूड को देख के। बट उन्होंने यहाँ पे एक ट्विस्ट देखा, कि फूड को देख के सलाइवा तो आ रही थी डॉग के मुंह में, बट उन्होंने एक चीज और देखा, कि जैसे ही फूड आने से पहले जो केयर टेकर था, उसके फुट, उसके पैरों की आवाज से, उसकी जो फुट स्टेप्स की जो वॉइस थी, उससे डॉग क्या कर रहा था, सलाइवा रिलीज कर रहा था। तो वो उनके माइंड में वहां से ये चीज क्लिक करी, कि लर्निंग कैसे किसी चीज से एसोसिएटेड होती है, उस चीज के बारे में। ठीक है, तो यहां से इस थ्योरी की शुरुआत होती है। तो उससे पहले इस थ्योरी की पूरी आगे की कहानी जानने के लिए, कि आगे इन्होंने कौन कौन सी चीजों के बारे में देखा, तो देखो, ये एक नेचुरल चीज है। कौन सी, कि फूड को देख के सलाइवा आना क्या है, कि एक नेचुरल प्रोसेस है। बट फुट स्टेप से खाना आने से पहले जो उसके फुट स्टेप्स की वॉइस थी, फुट स्टेप से सलाइवा आना, सलाइवा आना क्या है, कि ये एक कंडीशनिंग हो रखी है, किससे, खाने के साथ। कि खाने के साथ साथ जैसे ही उन्होंने देखा कि ये फुट स्टेप्स की वॉइस आती है, फुट स्टेप्स की वॉइस के साथ तुरंत बाद में क्या मिलता है, फूड मिलता है। तो इस चीज से उन्होंने क्या किया, रिलेट करके, और डॉग क्या कर रहा था वहां पे, सलाइवा रिलीज कर रहा था। ठीक है, तो ये कौन सा एक एसोसिएटेड होगा, किसके साथ एसोसिएटेड होगा, कि फुट स्टेप्स एसोसिएटेड होगी, किससे, फूड के साथ। तो इसको कंप्लीट प्रोसेस को जानेंगे अभी हम। पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा इनका इंट्रो देख लेते हैं, उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। आई होप यहाँ तक की थोड़ी थोड़ी कहानी समझ में आई होगी, कि ये एक्सपेरिमेंट के पीछे का बैकग्राउंड है। अब आगे इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उस चीज पे देखते हैं। ठीक है,
जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। पाओलो क्या है कि एक रशियन पाओलो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं जो एक साइंटिस्ट भी हैं, ठीक है। इनको नोबेल प्राइज रिसीव हो रखा है किसमें, वर्क ऑन डाइजेशन। इसी डाइजेशन के वर्क पे ये काम कर रहे थे डॉग के, कि डॉग के डाइजेशन पे वर्क कर रहे थे, डॉग डाइजेशन पे वर्क कर रहे थे, इसी में इनको नोबेल प्राइज मिला था। इसके साथ साथ जो ये आज हम क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ रहे हैं, ये एक्सीडेंटल इन्होंने जो डिस्कवरी करी थी अपने उस डाइजेशन के एक्सपेरिमेंट के दौरान, ठीक है। इनकी बुक पब्लिकेशन कौन सी, कंडीशनिंग रिफ्लेक्स और लेक्चर ऑन कंडीशनिंग रिफ्लेक्स के ऊपर इनकी बुक पब्लिश हो रखी है। कभी कभी इनके नाम पूछ सकता है। एक्सपेरिमेंट ऑन डॉग, पाओलो कंडक्ट एक्सपेरिमेंट ऑन डॉग टू स्टडी कंडीशनिंग रिस्पॉन्स, ठीक है। कंडीशनिंग रिस्पांस के ऊपर वो स्टडी कर रहे थे, उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ये बात हो रही है। उसके बारे में थ्योरी डेवलपमेंट, पाओलो डेवलप ए क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी बेस्ड ऑन हिज एक्सपेरिमेंट, वो अपने एक्सपेरिमेंट के बेस पे थ्योरी डेवलप करता है। तो उससे पहले, इस थ्योरी को पढ़ने से पहले, एक्सपेरिमेंट को पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स जाननी पड़ेंगी। उन सब चीजों के बारे में हम सबसे पहले देखते हैं। तो देखो वो टर्म्स क्या है, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं फूड की। फूड क्या है भाई, एक नेचुरली इलेक्ट रिस्पॉन्स है, जो कि क्या है कि अनकंडीशनल स्टिमुलस। सबसे पहले हम एक चीज देखो, अगले वाले पेज पे मैं बता रहा हूँ, देखो क्या है, UCS अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्या है, स्टिमुलस सॉरी, वो क्या है, फूड। अनकंडीशनल स्टिमुलस का मतलब होता है, देखो अनकंडीशनल की मतलब कोई भी कंडीशनिंग यहाँ पे अभी तक नहीं हुई है, ये क्या है, नेचुरल, ठीक है, नेचुरल है। तो स्टिमुलस का मतलब क्या होता है, स्टिमुलस का मतलब ये है कि जैसे ही मेरे पास ये बोतल है, मैंने ये बोतल उठाई, इस बोतल को मैंने टच किया, टच करते मुझे क्या फील हुआ कि ये बोतल एकदम से मुझे हॉट, या फिर ये एकदम से बहुत ज्यादा गर्म मुझे फील हुई, ये एकदम से बहुत ज्यादा ठंडी मुझे फील हुई। तो मैंने क्या किया, एकदम से इस पे जैसे ही मैंने इसे टच किया, टच करने के बाद मैंने अपने हाथ को दूर किया। तो जैसे ही मैंने इसे टच किया तो वो क्या था, स्टिमुलस था। और मैंने अपने हाथ को दूर किया, वो क्या था, टच करने के बाद जो मुझे फील हुआ, हीट या कोल्ड जो भी मुझे फील हुआ, उस हीट एंड कोल्ड की वजह से मैंने अपने हाथ को दूर किया, तो वो क्या है, रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो ये दो टाइप की बात हमने देखेंगे, एक तो स्टिमुलस और एक रिस्पॉन्स, ठीक है। आर का मतलब याद रखना, रिस्पॉन्स। तो ये फूड क्या है कि एक नेचुरल स्टिमुलस है, और नेचुरल है कि फूड को देख के सलाइवा आएगा, ठीक है। सलाइवा भी क्या है, सलाइवा क्या चीज है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, कि फूड को देखा और सलाइवा आया, अनकंडीशनल स्टिमुलस को देखा तो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स आया, ठीक है। उसके बाद में इसमें एक चीज और देखेंगे, इसमें हमने देखेंगे कि बेल की घंटी। बेल क्या है कि एक न्यूट्रल है, ठीक है, कि न्यूट्रल सब्सटेंस है, या न्यूट्रल है कि बेल को देख के कोई भी चीज नहीं आएगी, तो ये क्या है कि न्यूट्रल स्टिमुलस, या फिर कंडीशनल स्टिमुलस के नाम देंगे हम आगे चल के। बट अभी न्यूट्रल स्टिमुलस है और इसके कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या किया, फूड प्लस बेल को एक साथ, जब फूड को बेल के साथ एसोसिएटेड कर दिया, तो क्या होगा, ये क्या है कि फूड क्या था हमारा, अनकंडीशनल स्टिमुलस, प्लस ये क्या था, नेचुरल ना न्यूट्रल स्टिमुलस, इन दोनों को एक साथ लेके आया तो क्या मिल गया, कंडीशनल स्टिमुलस, CS बन गया, ठीक है। उसके बाद में अगर सलाइवा रिलीज होता है दोनों को साथ में, तो ये क्या आएगा, फूड। देखो इसमें कोई भी चीज नहीं होगी कि ये धीरे धीरे कंडीशनिंग हो रही है मल्टीपल टाइम्स, तो यहाँ पे कोई भी चीज नहीं निकल के आएगी, इसके पूरे प्रोसेस के बारे में हम देखेंगे। पहले इनको समझ लो कि ये चीजें क्या क्या हैं। और देखो अगर यहाँ पे सलाइवा रिलीज होता है, सलाइवा रिलीज हो रहा है, तो ये कौन सा, कि यो UCR ही होगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों साथ आ रहा है तो अभी पता नहीं चल रहा। बट जब अकेली बेल को हम, बेल क्या था कि न्यूट्रल स्टिमुलस था, बट अगर बेल को देख के, बेल की आवाज सुन के, बेल की आवाज सुन के अगर सलाइवा आता है, तो ये क्या होगा, कंडीशनल, कंडीशनल रिस्पॉन्स होगा। और उस टाइम पे इसे कंडीशनल स्टिमुलस का नाम देंगे, ठीक है। कंडीशनल स्टिमुलस का मतलब कि बैल को देख के, बैल के बाद सबसे पहले हमने यहाँ पे अकेली बैल की तो नो सलाइवा, ठीक है। बट अभी अगर हम दोबारा इस कंडीशनिंग के बाद में, तो कंडीशनिंग यानी कि इसको फूड को बैल से क्या कर दिया, एसोसिएट, ठीक है।
मेनली हमें यही चीज समझनी है पूरे इस एक्सपेरिमेंट में। और इसको अभी हम स्टोरी के फॉर्म में भी देखेंगे, इसको हम इसके जो इनके एक्सपेरिमेंट है उसके बेसिस पे भी देखेंगे। बट मेन यही चीज है कि फूड को बैल के साथ एसोसिएटेड किया, एसोसिएटेड के बाद में जब अकेली बैल बजी तो सलाइवा रिलीज हो गया, उसे हम क्या बोलेंगे, कंडीशनल रिस्पॉन्स बोलेंगे। ठीक है, अब इसको इसमें देख लेते हैं। अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या है, नेचुरली इलेक्ट रिस्पॉन्स फूड है। अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्या है कि सलाइवेशन हो रहा है, कि डॉग में सलाइवेशन है, ये भी नेचुरल ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है कि फूड को देख के सलाइवा आना एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है। उसके बाद में कंडीशनल स्टिमुलस क्या है, इनिशियली न्यूट्रल बिकम एसोसिएशन विद द बेल, कि जब तक न्यूट्रल रहेगा, सॉरी यहाँ पे न्यूट्रल, ठीक है। उसके साथ में जैसे कंडीशनल रिस्पांस में क्या हुआ कि बेल को जब साथ लिया कि न्यूट्रल रिस्पांस है, बिकम एसोसिएटेड विद द यूसीएस। ठीक है, कंडीशनल रिस्पांस तभी बनेगा जब बेल को, अकेली बेल को हम बजाएंगे तब उसके साथ। उसके बाद में कंडीशनल रिस्पांस में क्या आएगा, लर्न लर्नर रिस्पांस सीएस सलाइवेशन टू बेल, कि बेल के बाद में अगर सलाइवेशन आ रहा है तो वो क्या है, कंडीशनल रिस्पांस आएगा। ठीक है, इस चीज इतना तो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो कोई नहीं, आगे और भी है हमारे पास वेज कि कैसे हम समझाने वाले हैं। देखो, इन्होंने एक्सपेरिमेंट ऐसे कर रखा था कि एक डॉग को इन्होंने एक केज में बांध रखा था। उस केज में डॉग के माउथ पे क्या लगा रखा था, एक पाइप लगा रखा था। वो पाइप क्या करता था, एक इंस्ट्रूमेंट में जाता था जहां पे सलाइवा को मेजर किया जाता कि सलाइवा रिलीज हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, पूरा सेटिंग यही था कि डॉग को फूड देख के सलाइवा आना एक नेचुरल प्रोसेस है, बट विदाउट फूड, मतलब बैल देख के, अगर वो बैल या घंटी की आवाज सुन के अगर वो सलाइवा दे रहा है तो वो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स ना, जो कंडीशनल रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले, मैं उस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ कि स्टार्टिंग में इन्होंने ये डाइजेशन पे एक्सपेरिमेंट चल रहा था। डाइजेशन के एक्सपेरिमेंट के टाइम पे पाउलो जी ने क्या नोटिस किया कि जैसे उनका केयर टेकर फूड लेके आता था तो उसकी फुट स्टेप की आवाज सुन के डॉग के मुंह से सलाइवा रिलीज हो जाता था। तो उस चीज को पाउलो जी ने एक लर्निंग कंडीशनिंग थ्योरी के रूप में देखा, उनके दिमाग में वहां से वो चीजें क्लिक हुई। क्लिक होने के बाद में जब उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए या फिर अपनी क्लासिकल कंडीशनिंग को बनाने के लिए, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट क्या किया कि उन्होंने क्या किया कि उस फुट स्टेप की जगह उन्होंने क्या किया कि एक बैल रख दी। कि बैल को देख के स्टार्टिंग में उन्होंने क्या किया, मतलब अलग अलग कंडीशंस उन्होंने करके देखी। स्टार्टिंग में उन्होंने फूड दिया, फूड के बाद में उन्होंने क्या दिया, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में फूड दिया। फूड से क्या हुआ, सलाइवा आया, बैल बजाई, नो सलाइवा। बैल बजाई, बैल से कोई सलाइवा आना ही नहीं था, क्योंकि बैल क्या है कि कोई भी भाई ये न्यूट्रल सब्सटेंस है, न्यूट्रल स्टिमुलस है, तो इससे कोई भी सलाइवा नहीं आना, ये जाहिर सी बात होती है। फिर उन्होंने क्या किया कि पहले बैल बजाई, बैल के तुरंत बाद में उन्होंने क्या दिया, फूड देना स्टार्ट कर दिया। तो फूड को देख के जो अभी ये क्या कर रहे हैं कि एक कंडीशनिंग कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं कि एक हैबिट दे रहे हैं कि बार बार मल्टीपल टाइम्स उन्होंने ये किया। कितना, मल्टीपल टाइम्स उन्होंने सेम चीज, सेम प्रोसेस रिपीट, मल्टीपल टाइम उन्होंने सेम प्रोसेस रिपीट किया। उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि एक दिन उन्होंने देखा कि उन्होंने अकेली बैल बजा दी प्लस नो फूड, बैल बजाई और कोई भी फूड नहीं दिया। अब वो क्या देखते हैं कि डॉग ने क्या किया, डॉग सलाइवा, जब उन्होंने देखा कि डॉग ने किसको, बैल को विदाउट फूड, और बैल के ऊपर, बैल के जो स्टिमुलस था उसके ऊपर उन्होंने, डॉग ने क्या किया, सलाइवा सलाइवा रिलीज किया। तब उन्हें पता चला कि, तब उन्होंने वो चीज देखी कि जब हम किसी चीज को, किसी एक हैबिट को दूसरी हैबिट के साथ में अगर हम अटैच कर देते हैं, अगर किसी में से एक हैबिट को हम रिमूव भी कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने, बैल को फूड के साथ एसोसिएट कर दिया। उस एसोसिएशन के बाद में ये प्रोसेस मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ, रिपीट होने के बाद में
अकेली बैल की आवाज के ऊपर, पहले यहाँ पे बैल की आवाज पे कोई भी सलाइवा रिलीज नहीं होता, बट नाउ जब इनकी एसोसिएशन हो गई, यहाँ पे दोनों चीजें साथ अटैच हो गई, अटैच होने बैल के तुरंत बाद फूड, बैल के तुरंत बाद फूड, बैल के तुरंत बाद फूड, कि ये मल्टीपल टाइम्स उन्होंने रिपीट किया, रिपीट होने के बाद में डॉग को क्या हो गया, उसके कंडीशनिंग हो गई, माइंड में वो चीज आ गई, ब्रेन में उसके वो चीज, कि जैसे ही ये बैल बजती है उसके तुरंत बाद क्या मिलता है, फूड मिलता है, बैल के तुरंत बाद फूड मिलता है, तो जैसे वो बैल की आवाज सुनता है तो उसके मुंह में क्या आ जाता है, स्लाइवा आ जाता है। तो वो चीज क्या थी, वो उन्होंने ये चीज देखी, उसके बाद में इन्होंने मल्टीपल और आगे प्रोसेस किए, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, अभी हम इतना ही पढ़ते हैं कि इन्होंने सेम वो चीज करी। उसके बाद में इनकी थोड़ा सा रिफ्लेक्स ये देख लेते हैं कि प्रेजेंटेशन ऑफ द फूड, फूड रिप्रेजेंट द डॉग ट्रिगर द स्लाइवेशन, कि फूड को देख के डॉग स्लाइवा रिलीज कर रहा था। रिंगिंग द बेल, ए बेल इज रिंग इनिशियली कोजिंग ऑल्टरनेट अलर्टनेस इन द डॉग, की डॉग के अंदर क्या अलर्टनेस क्या कर रही थी, कि डॉग को अलर्ट कर रही थी कि अभी फूड आने वाला था, बेल इसलिए उन्होंने लगाई। फूड प्लस बेल टुगेदर, कि फूड एंड बेल आर प्रेजेंट साइमल्टेनियसली रीइंफोर्स द एसोसिएशन, कि उसकी जो एसोसिएशन किया उन्होंने फूड और बेल को दोनों को साथ लेके आने पे, किस लिए रीइंफोर्समेंट दिया उन्होंने, एक साथ दोनों को देना स्टार्ट करा, कि पहले बेल फिर फूड, बेल फूड, बेल फूड, बेल फूड। तो उनको क्या लगा कि बेल बजते के साथ ही फूड आता है, बेल। फिर एक टाइम पे उन्होंने क्या किया, बेल अलोन, की एक साथ अकेली बेल को उन्होंने प्रेस किया, द बेल इज द रंग विदाउट फूड, जो एलिसिएटिंग स्लाइवेशन, कि उन्होंने स्लाइवा रिलीज कर दिया। तो उसके बाद में कंडीशनिंग रिफ्लेक्स क्या बनता है, कि डॉग स्लाइवा एट द साउंड ऑफ द बेल क्या करता है, डेमोन्स्ट्रेटिंग लर्निंग, कि वो लर्निंग को दिखाता है कि हम किसी एक हैबिट को किसी दूसरी चीज के साथ एसोसिएटेड कर देते हैं, तो वो हमारी किसमें एक हैबिट में आ जाती है। हम किसी प्रोसेस को लंबे टाइम तक अगर दोहराते रहते हैं, किसी चीज के साथ एसोसिएटेड कर देते हैं, तो वो हमारी किसमें, लर्निंग में वो चीज आ जाती है। अब आगे देखते हैं। देखो बिफोर कंडीशनिंग क्या था, इसको और अच्छे से समझते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने वाला है, आगे की टर्म्स भी आने वाले। देखो बिफोर कंडीशनिंग, जब तक कंडीशनिंग नहीं हुई थी, तो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स कौन है, यहाँ पे फूड है, और फूड के साथ साथ डॉग क्या कर रहा है, स्लाइवेशन, स्लाइवा रिलीज कर रहा है। ये अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है, कि यहाँ पे कंडीशनिंग अभी नहीं हुई है। न्यूट्रल रिस्पॉन्स में क्या है, कि न्यूट्रल रिस्पॉन्स क्या है, ये बेल है, और इस बेल की आवाज सुनने पे नो स्लाइवेशन, मतलब नो कंडीशनल रिस्पॉन्स, यहाँ पे कोई भी कंडीशनल रिस्पॉन्स नहीं है। उसके बाद में ड्यूरिंग कंडीशनिंग, कि ड्यूरिंग द कंडीशनिंग, कि कंडीशनिंग के प्रोसेस के टाइम पे बेल और फूड, बेल और फूड दोनों को किया, तो डॉग क्या है, स्लाइवर रिस्पॉन्स कर रहा है। ये अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है, कि फूड को देख के स्लाइवर रिलीज कर रहा है। पर आफ्टर कंडीशनिंग, जब उन्हें पता चल गया कि बेल के तुरंत बाद में फूड आता है, बेल बजने के तुरंत बाद फूड आता है, बेल बजने के तुरंत बाद फूड आता है, तो उस चीज पे उन्होंने क्या किया, ये कंडीशनिंग हो गई उनके माइंड में, डॉग के माइंड में ये कंडीशनिंग हो गई। कंडीशनिंग के बाद में उन्होंने क्या किया, कि जैसे ही कंडीशनिंग स्टिमुलस आया, कंडीशनिंग सी एस आया, तो उन्होंने क्या, सी आर रिलीज कर दिया। कंडीशनिंग रिस्पॉन्स क्या है, कि उन्होंने माइंड में ये चीज सेट कर ली थी, कि जैसे ही बेल बजेगी वैसे ही फूड आएगा, तो वो किस पे, बेल की आवाज पे स्लाइवा रिलीज कर दे। पहले इनिशियली यहाँ पे जब 2 नंबर प्रोसेस पे, इस वाले प्रोसेस में क्या किया, कि बेल के आवाज पे वो क्या नहीं कर रहे थे, बेल की साउंड पे वो चीज स्लाइवा रिलीज नहीं कर रहा था। पर नाउ जब कंडीशनिंग हो गई, कंडीशनिंग होने के बाद में जो क्या कर रहे हैं, आफ्टर कंडीशनिंग स्लाइवा रिलीज कर रहे हैं, किसकी, बेल की साउंड के ऊपर। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हो, आप मेरे से डाउट में भी पूछ सकते हो। भाई देखो धीरे धीरे अगर चीजें समझोगे प्रोसीजर वाइज, तो आपको ज्यादा चीज समझ में आएगी। देखो उसके बाद में चीजें देखो, एक्विजिशन के क्या होता है, इनिशियल स्टेज ऑफ द लर्निंग द एसोसिएशन, कि एक्विजिशन मतलब हम किसी चीज का अर्जन करते हैं, एक्विजिशन मतलब हम हमारी मदर टंग को क्या करते हैं, एक्विजिशन करते हैं। लर्निंग मतलब होता है कि किसी चीज को हम इंटेंशनली जाके सीख रहे हैं। लर्निंग का मतलब होता है कि हम किसी चीज को इंटेंशनली, जैसे हम किसी लैंग्वेज को सीखने जाते हैं, जैसे इंग्लिश या हिंदी हम जब सीखने गए, तब हम किसी फॉर्मल सेटिंग में जैसे उसकी ग्रामर पढ़ी, सब चीज पढ़ी। बट जब हमने हमारी मदर टंग सीखी, उस टाइम हम किसी स्कूल में गए, किसी ने हमें बिठा के सिखाया, या फिर किसी ने कोई रूल बताया, किसी ने कोई ग्रामर बताया, या फिर कोई प्रोसीजर बताया, कुछ नहीं बताया। हमने क्या किया, वो क्या किया, हमने अक्वायर करी वो चीज। तो यहाँ पे डॉग को कोई बता थोड़ी रहा है कि तुमने क्या करना है, कि बैल की साउंड पे तुम्हें स्लाइवर रिलीज करना है, बैल की साउंड पे स्लाइवर रिलीज नहीं किया उन्होंने। क्या इनिशियली स्टेज है लर्निंग का, एसोसिएशन। जब बैल को साउंड के साथ एसोसिएटेड किया, तो उन्होंने एक्विजिशन कर लिया, उस चीज को अर्जन कर लिया, कि बैल की साउंड पे क्या हो रहा है,
बैल की साउंड लर्निंग ऑफ द एसोसिएशन का इनिशियल स्टेज की सबसे पहली स्टेज है कि बैल को देख के सलाइवा रिलीज करना। स्टार्टिंग में बैल को देख के सलाइवा ना रिलीज करना, साथ साथ एसोसिएशन के साथ ड्यूरिंग द प्रोसेस वो सलाइवा रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। एक्सटेंशन का मतलब होता है, एक्सटेंशन क्या है कि कंडीशनल रिस्पांस। कंडीशनल रिस्पांस क्या था कि बैल की आवाज के ऊपर सलाइवा रिलीज किया वी कैन व्हेन कंडीशनल स्टिमुलस इज प्रेजेंट विदाउट द यूसीएस रिपीटेडली। इस लाइन को सीखते हैं। एक्सटेंशन में क्या होता है, इसके अंदर जब अनकंडीशनल, जब क्या कंडीशनल स्टिमुलस बार बार दिया जाता है, कंडीशनल स्टिमुलस जब बार बार दिया जाता है तो, और फूड जैसे बैल बजा रहे प्लस नो फूड, नो फूड दे रहे हैं, तो आफ्टर सम टाइम डॉग स्टॉप सलाइवेशन। तो उसके कुछ समय बाद में डॉग क्या कर देता है, जब कंडीशनल स्टिमुलस बैल के बाद में कोई भी फूड नहीं दिया जाता, तो डॉग क्या करता है, सलाइवा स्टॉप कर देता है। इसे क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन बोलते हैं। एक्सटेंशन मतलब वो चीज अगर प्रैक्टिस में नहीं है तो वो कुछ टाइम के लिए वो कंडीशनिंग हो जाती है। कंडीशनिंग मतलब बैल की साउंड पे डॉग सलाइवा रिलीज कर सकता है, पर उसे पता चल गया कि अकेली बैल बज रही है पर कोई फूड नहीं आ रहा, तो अगर वो फिर सलाइवा रिलीज बंद कर देता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद में स्पॉन्टेनियस रिकवरी, की स्पॉन्टेनियस रिकवरी का मतलब है कि जैसे उन्होंने जब ये क्या कर दिया कि जब कोई भी फूड नहीं मिला तो उन्होंने क्या कर दिया कि सलाइवा रिलीज करना बंद कर दिया, तो उसके बाद में कभी अचानक से रीअपियर ऑफ द सीआर आफ्टर प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग एक्सटिंक्शन, कि जब कभी कभार जब उसे याद आ जाए उस चीज पे, उन्होंने कभी बैल की साउंड पे सलाइवा रिलीज कर दिया, तो उसे हम क्या स्पॉन्टेनियस रिकवरी कर रहे हैं, कि मतलब उन्होंने बंद कर दिया सलाइवा रिलीज, बैल की साउंड पे बंद कर दिया, पर एक दिन अचानक से एक बैल बजी, और या फिर कोई सिमिलर ना क्या बोलते हैं, एक दिन अचानक से बैल बजी और उस बैल की साउंड पे क्या है, डॉग ने सलाइवा रिलीज कर दिया, तो उसे क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस रिकवरी। कि मतलब वो चीज रीअपियर हो गई, कहीं ना कहीं माइंड में वो चीजें अनकॉन्शियस माइंड में कहीं भी होंगी और वो चीज टच कर गई और वो डॉग भूल गया कि उसे रिस्पॉन्स नहीं करना, बट जैसे ही उन्होंने स्पॉन्टेनियस रिकवरी कर दी कि रीअपियर हो गया कि साउंड को। जर्नलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि सिमिलर स्टिमुलस सीएस आल्सो इलिसिएट सीआर डिफरेंशियल बेल टोन। कि देखो जनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि सिमिलर, अगर आप बैल बजा रहे हो, बैल बजाते आपने विशिल बजा दी, अगर थोड़ों की दोनों की साउंड सिमिलर है, दोनों की साउंड अगर सिमिलर है, तो डॉग क्या कर देता है कि जो कंडीशनल रिस्पॉन्स, जो स्टिमुलस है उस पर कंडीशनल रिस्पॉन्स कर देगा। कि अगर किसी दिन आपने बैल की जगह विशिल बजा दी, अगर दोनों की साउंड थोड़ी सिमिलर है, टोन सिमिलर है, तो वो क्या कर देगा, रिस्पॉन्स रिलीज कर देगा, सलाइवा रिलीज कर देगा। डिस्क्रिमिनेशन क्या है, एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सीएस एंड अदर स्टिमुलस। कि जो कंडीशनल रिस्पॉन्स है, जो डिस्क्रिमिनेशन क्या है कि एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश, कि दोनों में डिफरेंस करना। जो एक कंडीशनल स्टिमुलस है कि कंडीशनल स्टिमुलस कौन था, बेल थी, और अगर उसकी जगह मैं विशल बजा दूं या फिर अदर साउंड उससे रिलेटेड मैं कर दूं, तो उन दोनों में डिफरेंशिएशन करना डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। उनके अंदर डिस्टिंग्विश मतलब डिफरेंस करना। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर उसके बाद में कंडीशनिंग कितने टाइप की होती है उसके बारे में हम देखते हैं। इन्होंने 4 टाइप की कंडीशनिंग के बारे में बताई थी। 4 टाइप की कंडीशनिंग कौन कौन सी है, देखो। साइमल्टेनियस कंडीशनिंग का मतलब बैल प्लस फूड टुगेदर, कि बैल और फूड को दोनों को साथ में एक सेम टाइम पे दे रहे हैं, वो साइमल्टेनियस कंडीशनिंग होगी। डिलेड कंडीशनिंग में इन्होंने क्या देखा कि इन्होंने क्या किया कि बैल को एक लंबे, बैल ड्यूरिंग फूड ड्यूरिंग द बैल, कि बैल एक लंबे टाइम तक प्रेस हो रही है, और उसके बाद में देख फूड प्रेजेंट एंड वाइल बेल इज स्टिल रिंगिंग, कि फूड उस टाइम दिया जा रहा है कि पहले क्या करते थे कि वो एक जैसे 5 सेकंड बेल बजा रहे थे, 5 सेकंड के बेल के बाद तुरंत फूड आ रहा था, 5 सेकंड के बेल के बाद तुरंत फूड आ रहा था। पर अभी उन्होंने क्या किया कि 15 सेकंड तक या फिर 10 सेकंड तक लगातार बेल को प्रेस रखा और फिर फूड दे दिया। वो कौन से डिलेड कंडीशनिंग में आएगा। ठीक है। उसके बाद में ट्रेस कंडीशनिंग में है। ट्रेस कंडीशनिंग में क्या है कि फूड आफ्टर ब्रेक, पहले बेल बजा दी और बेल के तुरंत 5 सेकंड के अंदर पहले फूड आता था, बट अभी आ रहा है कि 30 सेकंड बाद फूड आ रहा है। फूड प्रेजेंट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक आफ्टर द, कि बैल की साउंड के बाद में और टाइम पीरियड के बाद में वो क्या आ रहा है, फूड आ रहा है। कि बेल आफ्टर द फूड, कि बेल आफ्टर द फूड, कि बेल रिंग आफ्टर द फूड हैज ऑलरेडी बीन प्रेजेंटेड, जो बैकवर्ड कंडीशनिंग में आता है, इसमें नो सलाइवा आएगा। कि
फूड के बाद में बेल बजा लो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस कंडीशनिंग में। इसे बैकवर्ड कंडीशनिंग कहते हैं। ट्रेस कंडीशनिंग में कि एक देखो इनका नाम देके पूछा जाएगा कि ट्रेस कंडीशनिंग क्या होती है, कि फूड के और किसके, बेल के बीच में, बेल बेल की साउंड के बीच में और फूड के बीच में एक लंबा शॉर्ट ब्रेक देना। उसके बाद में ड्यूरिंग द बेल, की बेल लगातार बज रही है, उसके बाद उसे डिलेड कंडीशनिंग बोलते हैं। बेल के बजते टाइम कि बेल यहाँ से जैसे बजना स्टार्ट हुई और यहाँ तक बज रही है और यहीं पे उसे फूड मिल गया, ठीक है, वो चीज़ है। साइमल्टेनियस नहीं है कि बेल तुरंत बजी उसके बाद में उसे फूड देना, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आएगा। तो देखो भाई, ये हमारा ये थ्योरी पढ़ने का हमारा पूरा मतलब क्या था इस चीज़ को। तो इस चीज़ को समझने के लिए मतलब कि हमारी एजुकेशन में हमें ये चीज़ क्यों पढ़ाई जा रही है, उस चीज़ को देखते हैं कि टीचर कैन बी एसोसिएटेड टेक्निक्स, कि जो टेक्निक्स है टीचर क्या कर सकते हैं, एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ को एसोसिएटेड करके हमें लर्निंग करवा सकते हैं, किसी अपनी हैबिट्स को डेवलप भी कर सकते हैं, किसी को एक्सटेंड भी मतलब ख़त्म भी कर सकते हैं। पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट मतलब पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट सेट करने के लिए, स्टूडेंट एसोसिएटेड स्कूल विद हैप्पीनेस, कि स्कूल को हैप्पीनेस के साथ जोड़ने के लिए, प्रेज रिवॉर्ड लिंक विद द स्टडी, कि किसको, प्रेज को रिवॉर्ड को स्टडी के साथ लिंक करना, मोटिवेशन को इंक्रीज करने के लिए, पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए, स्टूडेंट में एसोसिएटेड सब्जेक्ट विद द फियर, कि मतलब किसी सब्जेक्ट के साथ उनका डर है, जैसे मैथ के साथ बच्चों का डर रहता है, तो उसे दूर करने के लिए। तो हम इसलिए इस चीज को पढ़ते हैं कि कंक्लूजन, पाउलो क्लासिकल कंडीशन एक्सप्लेन लर्निंग थ्रू एसोसिएशन important for the understanding behavior emotion and habit still used in the education psychology advertising and therapy। ठीक है भाई, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। देखो इन्होंने क्या लिया, दो एलिमेंट्स लिए, एक फूड लिया, फूड को किस नाम से जानते हैं, UCS अनकंडीशनल स्टिमुलस। बेल लिया जिसे हम न्यूट्रल स्टिमुलस के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद में फूड प्लस बेल लिया जिसे साइमल्टेनियस कंडीशनिंग बोलते हैं, जिसे UCS प्लस एन, UCS प्लस NS, ठीक है, ये है। उसके बाद में NS को हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, बेल है, और बेल पे अगर वो आता है तो हम इसे CS बोलते हैं, कंडीशनल रिस्पॉन्स, ठीक है। अगर UCS अगर हम प्रेजेंट करते हैं तो इसका रिस्पॉन्स किस में आएगा, UCR में आएगा। ये देखो सीधा UCS NS, UCS प्लस NS और CS इस चीज से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जिसमें क्या आएगा, सलाइवा, ठीक है। उसके बाद में नो सलाइवा, ठीक है, ये UCR ही रहेगा, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स ही रहेगा, जो क्या करेगा, सलाइवेशन मतलब सलाइवा रिलीज होगा। और ये एक्सपेरिमेंट हमने किस पे किया, डॉग के ऊपर, तो ये डॉग के रेफरेंस में बात हो रही है। उसके बाद में CS का मतलब होता है कंडीशनल रिस्पॉन्स, बेल बेल पे दे की आवाज सुन के CR हो गया, कंडीशनल रिस्पॉन्स आ गया, तो मतलब सलाइवा। मोटी मोटी हमने यही चार बातों के बारे में हमने पढ़ा है आज। उसके बाद में जो हमारी कंडीशनिंग के बारे में कि फूड को हम UCS बोलते हैं, जब फूड और बेल UCS प्लस NS जिसे हम बोलते हैं, और ये NS है नेचुरल स्टिमुलस, न्यूट्रल स्टिमुलस, और ये सब चीज क्या है कि ये नेचुरल है। नेचुरल मतलब कि स्वाभाविक है कि फूड को देख के सलाइवा आना, ये भी क्या है कि फूड को देख के सलाइवा आना, ये नेचुरल नहीं है, ठीक है। ये क्या है, कंडीशनिंग हो गई है। यहाँ पे हमने क्या किया कि फूड को बेल को एक साथ क्या किया, एसोसिएट किया। उसके बाद में चार टाइप की हमने क्या पढ़ी है, ये पूरा एक्सपेरिमेंट हो गया, एक्सपेरिमेंट की स्टोरी आपको याद होगी। उसके बाद में हमने चार टर्म्स और पढ़ी हैं, एक स्पॉन्टेनियस टाइप की कंडीशनिंग, इसमें क्या किया कि फूड प्लस बेल साइमल्टेनियस में टुगेदर। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी साइमल्टेनियस के बाद में, दूसरी चीज हमने पढ़ी थी फूड प्लस फूड प्लस ड्यूरिंग बेल, जब फूड और बेल जब बज रही हो उसके दौरान फूड देना। उसमें भी क्या था कि एक क्या करना है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस,
ड्यूरिंग बेल साउंड, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस, साइमल्टेनियसली, और इसको हमने क्या बोला था, डिलेड। इसके अंदर उसके बाद में आएगा तीसरा ट्रेस। ट्रेस कंडीशनिंग में क्या था, फूड प्लस बेल, बेल आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, और उसके बाद में लास्ट वाला हमने क्या पढ़ा था, जो फोर्थ नंबर था, उसके बाद में बैकवर्ड कंडीशनिंग। बैकवर्ड कंडीशनिंग में हमने क्या पढ़ा था कि पहले क्या आ रहा था, फूड आ रहा था, उसके बाद में बेल आ रही थी, फूड और बेल में। ठीक है, ये देखो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। फूड के बाद में बेल बज रही थी, यहाँ पे फूड और बेल, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया। ओके ओके, देखो ये सीक्वेंस भी ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था, पहले क्या हो रहा था, बेल प्लस फूड दोनों साथ, लॉन्ग बेल साथ में फूड। यहाँ पे क्या रहा था, पहले बेल, शॉर्ट ब्रेक, और फूड। अब पूरा क्लियर हो गया होगा आपको, फूड प्ले, फूड और उसके बाद में बेल, फिर यहाँ पे नो सलाइवा, और इन सब में सलाइवा है, स्टिल सलाइवा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा प्रोसेस है, और आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हो। और भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो ज्ञान सूत्रा 366 है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, इसे सब्सक्राइब करो। और आपको क्लास के लिए अगर कोई पीडीएफ वगैरह चाहिए तो क्लास की पीडीएफ आपको इस वाले टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और डाउट के लिए भी आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, बाय बाय, टेक कर। अगर कोई दिक्कत समस्या परेशानी है तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है।